हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो ये हमारे सिंबू देखिए, इधर मेरे आसपास फिर रहे हैं। बस ये ऐसे ही रहते हैं। जब इनको भूख लगे या बिल्कुल फ्री रहते हैं तो फिर ये मेरे पास रहता है, या फिर इसको सोना हो। नहीं तो ये फिर इधर से उधर फिरता रहता है। अब तो ओरियो से इनकी दोस्ती हो गई है तो ओरियो के साथ रहते हैं। फिलहाल तो अभी इनको नींद आएगी और इसलिए ये मेरे पास है, तो मैं आके लेट गई। गौर से सुनिएगा, खर्राटे ले रहा है ये। तो गैस, आपने हमारे सिम्बा के खर्राटे सुने होंगे। हमारे सिम्बा भी खर्राटे लेता है। ये मैं 20 का सिक्का लिए हूँ। मैं इसलिए लिए हूँ कि बच्चे ट्यूशन गए हैं, लौटूंगी तो वहाँ एक दुकान है, पूछूंगी इनो मिलेगा तो इनो ले आऊंगी। फिर बहुत दिन से ढोकला नहीं बनाया तो ढोकला बनाऊंगी, तो इसलिए मैं ये सिक्का लिए हूँ। तो गाइस, बच्चे ट्यूशन गए हैं जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी तो उनको आने में बहुत टाइम है। तो मैं काटने जा रही हूँ नाखून। नाखून बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। उसके बाद फिर मैं झपकी लूंगी, नींद आ रही है मुझे। फिर मोबाइल पास में रख लूंगी, जब कॉल आएगी तो बच्चों को ले आऊंगी। अभी तो बहुत टाइम है उनको लाने में, क्योंकि अभी अभी गए हैं वो। अभी भी मतलब थोड़ी देर हुई है, मैं छोड़कर आई हूँ उनको। और यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा बिल्कुल। पेड़ के पास बैठना कितना अच्छा लगता है। और सिम्बा अच्छा खासा खर्राटे ले रहा था अंदर, और मुझे देख के बाहर आ रहा है। तो इनकी ये आदत बहुत खराब है, कि देखिए ये आ गए हैं। अच्छा खासा सो रहा था खर्राटे लेके, लेकिन नहीं, जनाब बाहर आ गए। क्योंकि मैं बाहर हूँ, मैं अंदर जाऊंगी, मैं जाके सोऊंगी तो देखना खुद भी जाके सो जाएगा। तो मैंने इससे कहा भी जा अंदर सो जा, मैं भी आ रही हूँ नाखून काट के। नहीं, यहीं पर मेरे पास आके बैठ गया, लेट गया। मैंने कहा जब नींद आ रही थी आराम से बिस्तर पे लेट जाता। तो नहीं। तो मैं यहाँ ओरियो को भी देख रही हूँ, ओरियो बहुत देर से नहीं दिख रहे हैं। ओरियो बहुत डरता है, मतलब उसके पास जाओ तो फौरन भागेगा। अब वो डर है, अपने आप को बचाता है, नन्ना मुन्ना सा है और अपना इंतजाम खुद करे हुए है सोने का। जाने कहाँ रात में सोने चला जाता है। खाना जरूर हम दे देते हैं, एक तो वो फेंकते ही है खाना। और जैसे मुझे आवाज नहीं आई, नहीं फेंका उन्होंने, तो यहाँ मांगने लगता है। और अब तो मेरी आवाज पहचानने लगा है। जैसे सिम्बा मेरा साउंड पहचानता है, सिर्फ वो भी पहचानता है। तो उसको अब मैं बुलाऊंगी तो दौड़ के आता है। अब नहीं है कि वो नहीं आए, वो फौरन आ जाता। कहीं भी होगा, जानता है कि हम लोग से मतलब उसको कोई परेशानी नहीं है, हम लोग उसके अपने हैं, तो फौरन आ जाता है। अब डरता है वो, कहीं हम लोग उसको पकड़ के कुछ गलत ना कर दें, क्योंकि छोटे से वो अकेले ही रहा है। पहले वहां सामने बाड़े में रहता था तो उसको खाना वो सामने से दे देते थे। उसके बाद यहाँ आ गया तो इसलिए वो पास में नहीं आता है, लेकिन हम लोग को पहचानता है, खाना मांगता है और आवाज सुन के आ जाता है। तो ओरियो अच्छा है, प्यारा है। ऐसे ही रहेगा वो, मतलब अपना आजाद भी रहेगा और हम लोग को पहचानेगा भी, खाना भी मांगेगा। तो बढ़िया है, अच्छा है। और सिम्बा तो है ही हमारे। तो यहाँ पर सिम्बा लेट गया, मैं नाखून काट रही हूँ, यहीं पास में लेट गए हैं। तो सिम्बा का यही रहता है। सिम्बा बस जहाँ मैं वहां सिम्बा, ये ज्यादातर रहता है। वही मैं कह रही थी जोया के पापा से कि आप लोगों ने खाना खिलाया उसको शुरू से। जब छोटे थे मैं तो उसको दूर दूर भगाती थी, डराती भी रहती थी ताकि मुझसे चिपके ना, मुझे डर लगता है। लेकिन नहीं, वो मैंने उसको क्या खाना एक दो बार खिलाया, वो ज्यादातर मेरे पास ही रहता है। तो मैंने तो नाखून काट लिए हैं
अभी मैं देख रही थी कि आएगा भी, पीछे पीछे आएगा, देखिए आ गया। मैं लेटने के लिए आई और ये भी आ गए। तो इनको चैन थोड़ी ना है, जहां मैं वहां ये हमारे सिम्बू। देखते हैं जोया हैदर कहाँ चले गए, सन्नाटा पड़ा है बिल्कुल। तो जोया पापा भी सो गए, मैंने कहा झपकी ले लो, और रात भर सोते नहीं है वो, तो अब जगह ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ आराम से लेटूं। तो फोन आ गया था, मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ और अजीब सा मूड हो रहा है, सो के उठती तो मेरा अजीब सा मूड होता है। तो मैंने कहा जब सबसे पहले बच्चों को ले आऊं, उसके बाद फिर देखूं क्या करना है। तो मैं निकल गई बच्चों को लेने के लिए, बच्चों को मैंने रिसीव किया और हैदर मेरा हाथ पकड़े आ रहे हैं, और जोया ये देखिए, ये जोया हमारी चल रही हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, आराम से ट्यूशन पढ़ रहे हैं और दिन भर बिजी रहते हैं। अब तो कहना भी नहीं पड़ता है कि मोबाइल रख दो, मोबाइल छुपाओ, इतना छुपाओ, बच्चों को इतना टाइम ही नहीं है अब कि बच्चे कुछ और ध्यान दे सकें, पढ़ते ही रहते हैं। अच्छा, हैदर की आदत है बस आते ही वर्क करेगा, लर्न बाद में करेगा, लेकिन सबसे पहले वर्क कर लेता है, ये बहुत अच्छी आदत है। जोया को भूख लगी थी तो मैंने जोया से कहा थोड़ी सी खिचड़ी पड़ी, बिल्कुल थोड़ी सी, तो वो खा लो। तो जोया ने खा ली, अब आगे देखेंगे क्या बनाएंगे, लेकिन फिलहाल तो जोया ने खिचड़ी खा ली। तो ये अपना वर्क कर रहे हैं, बस होने ही वाला है इनका वर्क, इनको बड़ा मजा आता है आते ही वर्क करने में। सही है, फ्री हो जाता है, टेंशन नहीं रहती है कि क्या करना है बाद में। सो गाइज, अभी मैंने आराम भी कर लिया है और जोया ने ये खिचड़ी थोड़ी सी बची थी, बिल्कुल जरा सी थी, तो जोया ने खिचड़ी फिनिश कर दी। और इसको रख दो वहां, वहीं पर कमल के कांच की प्लेट है बेटा, टूटना नहीं चाहिए। ये मेरी नानी की निशानी है, मम्मी की, मम्मी को जहेज में मिली थी, चीनी की प्लेट है। हाँ, पहले मम्मियाँ कहाँ निकालती थी अपनी चीजें, अपने बच्चों के लिए रख देती थी, तो उनका डिनर सेट ही मेरे पास आ गया। खा चुके वही आज आलू में थी, आपको बता चुकी हूँ, सब्जी बनाई थी जो कि ये जोया पापा के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया। वर्क कर लिया हैदर ने, वर्क कर लिया, आपसे नहीं हैदर से। तो हैदर बोल रहा है कि अंडा ब्रेड खाना है, ओके। हैदर कह रहा है कि अंडा ब्रेड खाना है हैदर को, तो हैदर को अंडा ब्रेड, फिर जोया बोली कि जोया को भी खाना है, तो मैंने कहा मैं बना दे रही हूँ। नहीं, आप नहीं बनाएंगी, आप बिल्कुल डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, मुझे सुकून वाला काम चाहिए मुझे। इनको ये नीचे वाली ब्रेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये नीचे वाली ब्रेड मना कर रही हैं। तो ये इन लोगों के लिए अंडा ब्रेड, और मैं देखूंगी क्या खाऊंगी, मैं खा लूंगी, कुछ ना कुछ खा ही लूंगी। मेरी प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हैदर और जोया की, सबसे ज्यादा ड्रामा यही लोग करते हैं। या शुक्रिया शुक्रिया तारीफ के लिए इतनी तारीफ कर दी मैंने ना। जोया लाइट खोल दो, एक हैदर घर का जिम्मेदार नागरिक है, वो सब बताते हैं लाइट खोल दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, दुनिया भर की चीजें हैदर हमारे बता देते हैं। तो अंडे की क्रेट में देखो अंडे कितने हैं, अच्छा है, नहीं तो अभी यहीं बैठा होता, खाना मांग रहा होता है। मोबाइल ले लो, इंकी पिंकी पोंकी मतलब 3 अंडे चाहिए, देखना उसमें चटके ना हो, चटके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉईल करने में दिक्कत आती है। लो मैं चटका दूंगी तुम्हें। तो यहाँ तैयारी हो रही है इन लोग का अंडा ब्रेड बनने की है।
वाह, बस हो गया काम आप लोगों के लिए। तो क्रेट बेटा क्यों सजाने के लिए रख दी, क्रेट निकाल दो। इतनी बड़ी अकलमंद है कि अंडे दे दी और क्रेट वहीं रख दी। हाँ, फ्रिज बंद कर दो बेटा, ये सब चीजें इनको सिखाना पड़ती है, फ्रिज खुली छोड़ दी। ये सब चीजें इनको सिखाना पड़ती है। तो गाइस मैं जा रही हूँ फिलहाल ये सब काम करने के लिए, नहीं तो ऐसी बातें करती रहूंगी। हैदर बाबू को लगी है बहुत बहुत तेज बुक्कू बुक्कू, हमें लगी है प्यास, प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है, शू करके आ गया है। सब हो गया है। हाँ तो अब मैं बना दूं फिर बात करती हूँ आपसे। होता है बहुत अच्छे से क्राफ्ट, मैंने तो बहुत अच्छी क्राफ्ट बनाई है इससे। इसमें ना इसमें अब इसमें ना इसमें अब हाँ इसमें कलर कर देते थे, इसमें आए और इसमें सितारे वो शीशे मिलते थे, शीशे लगा देते थे, यहाँ पे ऐसे लटकन लगा देते थे, वॉल हैंग। हाँ उसको इस तरह, और अब तो नई नई चीजें बनती थी, हम लोग के टाइम पे ही बनता था, हमने बनाया भी है। हम्म? शादी से पहले जब छोटी थी तब बनाए थे। तो यहाँ हो गई बच्चों की खाने की तैयारी, बच्चे अब खुशी खुशी खाएंगे। हैदर को ऐसा एग और ब्रेड बहुत पसंद है। तो फिर मैं जोया पापा को कॉल कर दी थी, मैंने कह दिया था कि सूजी भेज दो, तो उन्होंने जोया से सूजी भेज दी। तो मैंने कहा भून लूं, अभी आज भून के रख दूंगी तो कल काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ मैं बर्तन भी धोऊंगी और यहाँ सूजी भूनूंगी। जोया पापा ले आए थे मेरे लिए कबाब, तो मैंने तो कबाब रोटी खाई है, उन्होंने सब्जी कबाब रोटी खाई है, और बच्चों ने ऐसे रूखे कबाब खाए हैं। तो बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है कि कल हलवा बनेगा, कल शब रात है, बहुत ज्यादा बच्चे खुश हो रहे हैं। तो गाइस यहाँ बर्तन भी धुल गए हैं और मैंने रवा भी भून लिया है, भून गया है। खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है, जब रवा भूनता है या फिर रवे का हलवा बनता है तो खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगी अब, और इसको रख दूंगी ढक के। यहाँ मैंने सारा चाय का सामान चढ़ा दिया था, तो यहाँ पर मैं चाय बनने के लिए रख दूंगी। यहाँ पर रवा बहुत अच्छे से भून गया है, अब इसको भूनने की और जरूरत नहीं है, काफी अच्छे से रवा भून गया है। तो गाइस अभी मैं इसको ढक के रख दूंगी। तो कल है शबरात, शबरात में फातिहा मिलती है, और जैसे कि सभी की मिलेगी, सास ससुर जितने भी उनकी, मेरी सास की सास, मतलब जब पापा के दादा दादी सभी के साथ मिलेगी, साथ में हलवा, क्योंकि फातिहा ये मिलती है उसमें रोटी और हलवा जाता है फकीर के लिए। तो मेरी तैयारी है, यहाँ पर मैंने रवा यहाँ पर भून के रख लिया है, और कल बनाऊंगी गोश्त, वो इंशाल्लाह सब सही रहा तो चूल्हे पे बनेगा। और मैंने जब पापा से कहा है कि आप उठ जाना, क्योंकि मेरी सांस की वजह से वो रिस्क नहीं लेते हैं, वो चाहते हैं कि चूल्हे पास मैं बैठा रहूं ताकि धुआं मुझे ना आए। तो मैंने कहा अगर उठ जाएंगे तो उठ जाएंगे, तो उठ एक हेल्प ही हो जाएगी कि अगर वो उठ जाएंगे तो वो चूल्हे पास अपना मैं सब डाल आऊंगी, सब देखती रहूंगी आते जाते, और वो चूल्हे पास से पतली पतली लकड़ियां हैं तो वो अपनी लकड़ी लगाते रहेंगे। तो अगर उड़ गए तो सही, मैंने कहा था रात में सो जाना, नहीं तो मुझे कष्ट होता है उठाने में, और इसलिए मैं नहीं उठाना चाहूंगी। तो देखिए रात में सोते हैं, जो पापा के नहीं सोते हैं आजकल, फिर इनका वही रूटीन बिगड़ गया है रात में ना सोने का। जो है वॉशिंग मशीन में उस तरफ पड़ा है। तो यहाँ आज कपड़े बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, लेट इसलिए हो गई हूँ क्योंकि अ, मैं बातें करने लगी थी, ऐसी बैठ गई थी, तो इस वजह से हो गई हूँ, कोई और रीजन नहीं है। तो यहाँ पर चाय बन रही है, सबसे ज्यादा मुझे उलझन पता क्या लगती है, मुझे लगती है रवा भूनना, उसमें टाइम, और पहले से इसलिए मैंने भून के रख ली, तो मुझे बहुत अच्छा रिलीफ महसूस हो रहा है। वो उसमें जो टाइम वेस्ट होता है ना, इतनी देर भूनो, और त्योहार वाले दिन इतने सारे काम ऑलरेडी रहते हैं, ये भी करना वो भी करना, फिर टाइम पे करना, टाइम पे फातिहा दिलाना, तो ये वाला काम मुझे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगता है, भूनने वाला। कभी भी हलवा बनाऊं तो भूनने वाला बहुत इरिटेटिंग लगता है। मैं ज्यादातर वो रवा भून के ही रख लेती हूँ ताकि जब भी हलवा बनाना हो इंस्टेंट हलवा बन जाए।
तो गाइज बहुत सुकून वाला काम हो गया ये। एक काम मुझे जो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है, ये काम भूनने वाला। और ये वाला नहीं, मतलब कभी भी हलवा बनाऊं, एक वो चने की दाल का हलवा। जब अभी जोया कह रही है, जोया के लिए बनाना है, उसमें भी जब वो दाल भूनते हैं तो उसमें तो हाथ दुख जाते हैं बिल्कुल। तो जोया कह रही है कि मम्मा बनाना, और 1 kg का मत बनाना, थोड़ा सा ज्यादा बनाना, क्योंकि 1 kg पता ही नहीं चलता है, हमारे मीठा इतना खाते हैं, फिर हो जाता है। तो कह रही थी कुछ ज्यादा बनाना, तो मैंने कहा ठीक है, मैं ज्यादा बना दूंगी, जोया को खाना है चने की दाल का हलवा। तो मैंने कहा मैं रमजान से पहले पहले इंशाअल्लाह तबीयत सही रही तो बना दूंगी, क्योंकि उसका बहुत मन है। और बच्चों के लिए तो हम लोग सारी चीजें बनाते हैं, सब करते हैं। तो गाइस यहाँ चाय बन रही है, यहाँ मेरा काम हो गया है। सुबह उठूंगी जल्दी आजकल, आराम से उठ रही हूँ, क्योंकि तबीयत खराब रहती है, उठने की कोशिश करती हूँ तो नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि मौसम का असर है, और वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज अब कल मैं जल्दी उठूंगी, क्योंकि कल त्योहार का दिन है और जल्दी जल्दी सब निपटाना होगा। तो इंशाल्लाह कल मैं जल्दी निपटूंगी। तो मतलब उठूंगी और उसके जल्दी से निपट लूंगी, सारा काम कर लूंगी। तो गाइज बस चाय बनने वाली है, तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।